तो गाइस सबसे पहले हम लोग महिमा क्रिएशन को लेके स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सारा डेटा रिकॉर्ड किए थे एक पर्टिकुलर मंथ का। एंड आई होप कि नवंबर मंथ का वो डेटाबेस था जिसके ऊपर हम लोग सारा चीज किए थे। तो दूसरा क्लास में उल्टा तरीके से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा मतलब टफ टफ नहीं बोलूंगा, मतलब हम लोग के पास सॉल्यूशन बहुत चीज होना चाहिए। सवाल ये उठ रहा है सर, जीएसटी 1 हम लोग फाइल करेंगे कैसे। आज का क्लास इज टोटली ऑल अबाउट द टेक्निकल वन, टेक्निकल अबाउट द जीएसटी 1 के जीएसटी 1 पे कैसे फाइल करना है, कैसे अपलोड करना है, कितना ऑप्शन है, इन सब चीज के ऊपर हम लोग का आज का क्लास है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि सर जीएसटी 1 सुनते ही हम लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए, आई मीन एक चीज आना चाहिए, दैट शुड बी कि सप्लाई, आई मीन आउटवर्ड सप्लाई, सेल। कुछ भी हो जाए इसमें सेल ही अपलोड करेंगे। क्या अपलोड नहीं होगा सर? कोई परचेस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं होगा। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि आरसीएम आरसीएम रिवर्स सर्च मैकेनिज्म एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर। सर जीएसटी 1 पे कभी आरसीएम अपलोड नहीं होता है, मतलब आरसीएम अपलोड नहीं होता, मतलब आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उल्टा होता है, रिवर्स चार्ज बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली आरसीएम में टैक्स रिसिपिएंट को पे करना पड़ता है। तो रिसिपिएंट कभी आरसीएम जो है वो जीएसटी 1 में अपलोड नहीं करेगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई पे आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है तो आप जीएसटी 1 पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो आज का क्लास एक करके आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। ओके, तो सर एक बार टैली ओपन करते हैं। तो सबसे पहले लिखो हाउ टू फाइल जीएसटी 1 फ्रॉम टैली। टैली से जीएसटी 1 कैसे फाइल होगा। देखो, मार्केट में लोग बहुत तरीके से जीएसटी 1 3 भी अपलोड करते हैं, तो हम लोग को भी द बेस्ट तरीका ढूंढना है। एंड कुछ इस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करवाना है ताकि केस कैसा भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हम लोग उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। तो फिर से बोलिए, सिचुएशन कैसा भी हो, हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। हम लोग को ये सीखना है सबसे पहले। ओके, तो नंबर 1 जो है हम लोग के यहाँ पे, वो है जीएसटी 1 में टैली से कैसे हम लोग को जनरेट करना है। तो अगर आप लोग ने सारा सेल्स का एंट्री पास कर दिए हो तो आप लोग टैली से डायरेक्टली जीएसटी 1 अपलोड कर सकते हो। तो आप लोग प्लीज पेपर पेन अपने साथ रखिए, बहुत सारा टेक्निकल टर्म आप लोग के साथ बोलने वाले हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हो ठीक है, जो लोग ऑफिस में नहीं काम करते हो वो लोग सुन लो, सीख लो, बिकॉज आप लोग को ऑफिस में ये चीज रेगुलराइज होने वाला है। तो टैली हो या टैली प्राइम हो, सब में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। टैली प्राइम से भी हो सकता है, टैली गैप 9 से भी हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो सर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन सर? क्या बोले? हाँ, हाउ टू क्या बोले थे क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं, पॉइंट लिखने बोले, हाउ टू अपलोड जीएसटी 1 फ्रॉम टैली। टैली से कैसे हम लोग जीएसटी 1 अपलोड करेंगे, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू। तो एक प्राइम एंड ईआरपी यूजर अच्छे से देख लो, दोनों के लिए सेम ही है, अलग नहीं है। और उस टाइम पे मैं बताया भी था आप लोग को कि अगर आप लोग का टैली का एंट्री करना हो गया तो आप लोग का मतलब क्या बोले, आप लोग का 60% काम वहीं पे हो गया। ओके, 2 वीक से ज्यादा शायद हम लोग उसको लेकर डिस्कशन किए थे, क्यों उतना किए थे, क्यों उसको इतना प्रायोरिटी दिए थे, आज आपको समझ आएगा। तो पहला स्टेप हम लोग देखेंगे कि टैली पे सारा सेल्स परचेस का एंट्री रिकॉर्ड होने के बाद, मतलब जितना सारा बिल्स इशू करना था हम लोग कर दिए, जितना सारा सेल्स का एंट्री करना था हम लोग कर दिए। ये सब कुछ के बाद अगर हम लोग को जीएसटी और 1 वगैरह अपलोड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देख लेते आइए। अच्छा, यहाँ पे मेरा वो कंपनी नहीं है जो कंपनी, मतलब महिमा क्रिएशन मेरा ये डेस्कटॉप एक्चुअली चेंज किया हुआ है, तो मैं एक दूसरा कंपनी का डेटा लेके कर रहा हूँ, ठीक है। पाथ सेम ही रहेगा, आप लोग भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, तो आइए मैं इसको करता हूँ।
तो हम लोग अभी जीएसटी वन मंथली क्वार्टरली देख रहे हैं। एक बार आप लोग नोट्स चेक करके बताओ कि इंडिया में जितना सारा अभी जीएसटी का सप्लायर है उन लोगों के पास दो ऑप्शन है। दे कैन अपलोड जीएसटी वन मंथली और क्वार्टरली बेसिस। जो क्यूआरएमपी स्कीम में जाएगा वो लोग क्वार्टरली बेसिस पे अपलोड करेगा। जो लोग मंथली स्कीम में जाएगा वो लोग मंथली बेसिस पे अपलोड करेगा। तो हम लोग अभी मंथली वाला पार्टी का देख रहे हैं। हम लोग अभी मंथली वाला पार्टी का देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग देखेंगे मंथली वाला पार्टी का? तो सबसे पहले टैली में जो काम किया वो करके देख लो, फिर फाइनेंशियल ईयर जो है वो अभी आप लोग चेक कर लो। अच्छा, जो लोग टैली प्राइम यूजर हो वो लोग गेटवे ऑफ टैली से पेश करोगे डीओ, और जो लोग टैली ईआरपी यूजर हो वो लोग पेश करोगे डीओजी, जी फॉर गोल्ड। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो सिर्फ सुन लो अच्छे से। आईसी के एग्जाम पे भी ये चीज करना पड़ता है कि आपको एक्सपोर्ट करके देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको टैली प्राइम में हम लोग जो है तो देख लेते हैं, डी प्रेस करेंगे, ओ प्रेस करेंगे। तो डी ओ प्रेस करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 3 भी। तो हम लोग 1 को देखना है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? जीएसटी वन। तो जीएसटी वन में आके हम लोग एक पर्टिकुलर मान सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो हम लोग का जीएसटी वन का कुछ इस तरह का समरी आया। ये स्टेप्स आपको समझ में आए? जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोग को समझ में आया स्टेप्स? पहले से डायरेक्टली कैसे हम लोग जाएंगे तो और एक बार दिखाए। प्राइम यूजर डीओ, और ईआरपी यूजर जो हो लोग हो वो लोग डीओजी आप प्रेस कर सकते हो। हेलो बोलो। हेलो हाँ सर, भाई, एक हेलो से बात आगे पूछना बोलो। था सर। मैं आप हाँ बोल रहा था सर, आपका जो ये क्लास चल रहा है, मैं तो इसके पहले जो आपका संडे का 3:30 बजे का क्लास था उसमें क्लास किए थे। तो अच्छा, सर उसमें तो हम लोगों का कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा जीएसटी का? क्यों नहीं क्योंकि होगा? बहुत दिन से तो बंद है आईसीएस था उसका। ऐसे खुल गए भाई, संडे नहीं जा रहे बट ऐसे खुला हुआ है। खुल गया है सर? बहुत दिन, 1 1.5 महीना हो गया था। कौशिक प्लीज जीएसटी रिलेटेड सवाल पूछो ना। भी ऐसे खुल के ऑफ हो गया, बाद में पूछो ना प्लीज, क्लास के बाद। ना 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 ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर। यस, जीएसटी और वन में टैली से कैसे एक्सपोर्ट आई मीन ये करे, ये समझ में आया आप लोग को? प्लीज टेल मी। ये टैली पे एंट्री होने के बाद ही हो पाएगा वर्जन गर्ल्स, इसलिए मैं बार बार एंट्री एंट्री कर रहा था। गैस कुछ हाँ ना बोलो यार, सो दैट आई कैन प्रोसीड। ओके चलो, इधर फिर से दिखा दे रहा हूँ guys, ये चीज Yes, sir. व्हेन एंट्री हैज बीन डन, मतलब सेल्स एंट्री सारा होने के बाद। ऑब्वियसली सेल्स परचेस होने के बाद ही हम लोग रिटर्न के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पूरा मंथ का, अच्छा डेट क्या रहता है इसका? 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो अगस्त का सारा चीज के लिए हम लोग का डेट रहेगा 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब 11 सितंबर तक हम लोग के पास टाइम है बिफोर ड्यू डेट फाइल करने का। 11th इज द लास्ट डेट। उसके बाद अगर करोगे बिल्कुल कर सकते हो, तो बट पोर्टल आपको उसके लिए पेनलाइज कर सकता है। अभी के लिए जीएसटी वन के लिए तो लेट फी अभी तक भी नहीं लिया है पोर्टल, बट रूल पे बोला गया कि हाँ उसके लिए भी लेट फी लिया जाएगा। बट राइट नाउ मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कोशिश यही रहेगा कि ड्यू डेट के भीतर ही फाइल करें। अच्छा, कोई तरह का टैक्स पेमेंट जो है, मतलब जीएसटी पेमेंट जो है वो जीएसटी वन में नहीं होता है। मतलब आपका जीएसटी लाइबिलिटी जो भी है वो जीएसटी वन, मतलब जीएसटी वन में कोई पेमेंट है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन।
और इन्फॉर्मेशन क्या चीज का है सर? इन्फॉर्मेशन है इट्स ऑल अबाउट द योर परचेज एंड सेल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब आउटवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन, मतलब सप्लायर बन के आपने जो टास्क किया उसके इन्फॉर्मेशन, चाहे आपके कस्टमर रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो व्हाटएवर। तो टैली से आप लोगों को प्रेस करना है डी फॉर डिस्प्ले, ओ फॉर अदर रिपोर्ट्स, एंड उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएगा। सो राइट नाउ वी आर प्लानिंग फॉर जीएसटी 1, हम लोग को जीएसटी 1 सिलेक्ट करना होगा। जीएसटी 1 सिलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली आप लोग को पर्टिकुलर ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ईयर के लिए आप लोग ये कर रहे हो। तो उसके लिए आप लोग को ये सिलेक्ट करके हम लोग को ईयर जो है वो क्लासिफाई कर लेना होगा। तो हम लोग मार्च के लिए कर रहे हैं। सो फर्स्ट मार्च से लेकर 31 मार्च तक हम लोग का डेट में ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन देख रहे हो? आप लोग देख रहे हो टैली ही आपको क्लासिफाई करके दिया B2B इनवॉइस है कि B2C इनवॉइस है। तो अगर आपके पास कोई B2C इनवॉइस होता टैली पे, अगर आप रिकॉर्ड करते तो यहाँ पे दिख जाता, और सिंस आपको यहाँ पे दिख रहा है मतलब दिस आर ऑल आर द B2B इनवॉइस। Sir, repeat once more. अगर आपके पास B2C इनवॉइस है तो यहाँ पे दिख जाएगा, और B2B इनवॉइस अगर अपलोड करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों इनवॉइस है, 3 इनवॉइस है टोटल, एंड दिस 3 इनवॉइस आर B2B इनवॉइस। ओके। अच्छा, B2B इनवॉइस का मतलब ये होता है कि आपका जो कस्टमर है उसके पास जीएसटी नंबर है, मतलब इफ योर कस्टमर हैविंग द जीएसटी नंबर और आप उसका जीएसटी नंबर यूज करके अगर एंट्री कर रहे हो तो वो B2B सप्लाई क्लासिफाई होगा एज पर द जीएसटी। और ऑलवेज याद रखना आप लोग कि B2B सप्लाई जितना सारा होगा आपको हर एक इनवॉइस अपलोड करना है। तो मेरा इस फाइल में टोटल इनवॉइस का नंबर है 3, तो आपको टोटल तीनों इनवॉइस ही आपको पोर्टल में अपलोड करना है। 3 के जगह 300 भी होता तो मुझे 300 इनवॉइस भी अपलोड करना होता। तो B2B इनवॉइस में एक भी इनवॉइस छोड़ना नहीं है। क्लियर? तो और एक बात। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये GSTR 1 में जाके हमें डायरेक्ट चेंज डेट करनी है और कुछ नहीं करना? चेंज डेट नहीं, चेंज मंथ करना है, मतलब जो मंथ का आपको लेना है उस मंथ को ऑल्ट F2 करके सिलेक्ट करना है, बिकॉज टैली बाय डिफॉल्ट पूरा साल ले लेते हैं। तो आपको मंथली मतलब मार्च से मार्च, फेब का फेब, जून जनवरी जो भी आपका मंथ है, अभी अगस्त है तो अगस्त का डेट देना होगा, दे के आपको ये चीज करना होगा। सर आपका साउंड बहुत आपसे आ रहा है। क्या आ रहा है? सर बहुत साउंड आपसे आ रहा है सर। क्या बात कर रहे हो? बाकी के लोग को साउंड मेरा ठीक जा रहा है कि कोशिश की तरह धीरे ही जा रहा है? सर बहुत अच्छा आ तेजी आ रहा रहा है। है सर क्लियर है। कोशिश सर। करो। इसका आवाज जैसे क्लियर आ रहा है, आपका आवाज पूरा। मेरा आवाज थोड़ा सा यार है, क्या बोलूँ मैं? मैं तो नॉर्मली सर बात कर कौशिक रहा खान हूँ। को बोलिए उससे वॉल्यूम बढ़ा कर रखने। अच्छा, कोशिश कर वॉल्यूम। सर अभी ठीक आ रहा है आपका आवाज। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, नेटवर्क क्लिशियस हो अभी सकता ठीक आ रहा है। है। ओके 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 सर, नॉट वरी। यस यस गाइस, मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे B2C कुछ नहीं है तो नहीं है। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सेगमेंट देख रहे हो ना, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस। ओके, तो टैली प्राइम में ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस बोल के आ रहा है, और टैली ERP में ये आपको आता है वो बोल के, क्या बोलते हैं, मिसमैच बोल के। तो अगर आपको अपलोड करना है रिटर्न, आप रिटर्न जब अपलोड करोगे फ्रॉम द टैली, तो ये वाला सेगमेंट में आपका ऑलवेज 0 होना चाहिए। ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस को 0 होना चाहिए। मैं सारा चीज में क्लियर कर दे रहा हूँ आज टैली से कैसे हम रिटर्न वगैरह जनरेट करेंगे ना।
ओके, अब इसके बाद टैली, लोग बोलते हैं टैली से डायरेक्टली जीएसटीआर 1-3 भी अपलोड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा मतलब ये कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मैं रोक रहा हूँ। इसका मुझे ये बोलना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। टैली आपको जीएसटीआर 1-3 के लिए फाइल रेडी करके देता है। टैली आपको जीएसटीआर 1-3 के लिए फाइल रेडी करके देता है, डायरेक्ट अपलोड नहीं करके देता है। और वो फाइल का नाम है जेसन फाइल। J for जूनियर, S फॉर साउथ अफ्रीका, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर न्यूजीलैंड। जेसन फॉर्मेट पे टैली आपको फाइल जनरेट करके देगा। और आप लोग याद रखिएगा कि आज के डेट में इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, आज का डेट का बात करो 2021 अगस्त मंथ पे जो हम लोग जी रहे हैं, आज का डेट में हम लोग का मतलब हर एक चीज चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, ये जेसन फॉर्मेट पे अपलोड होता है। ये जेसन फॉर्मेट पे अपलोड होता है। ओके, मतलब जीएसटी या इनकम टैक्स जो भी हो, ये जेसन फॉर्मेट पे अपलोड होता है। क्लियर? तो टैली आपको जेसन फाइल बना के देगा और पोर्टल में जेसन फाइल ही आपको। सर एक बार रिपीट कर दें, कौन सा फाइल में? जेसन दिखा दे रहे। जेसन फाइल क्या होगा मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो टैली आपको जेसन फाइल बना के देगा। आगे बढ़ो सर। हाउ टू क्रिएट जेसन फाइल। तो जेसन फाइल बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज दो चीज ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला चीज कि आपका कोई सेल बिल छूट नहीं गया हो, मतलब कोई भी सेल बिल आपसे नहीं छूटा है, नंबर 1। नंबर 2, आपका ये जो जगह पे जहां पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये जगह अनसर्टेन ट्रांजैक्शन, ये 0 होना चाहिए। ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शन पे आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो इसमें अगर कुछ भी आ जाए, मिसमैच वगैरह आ जाए, तो वो गलत है। तो आप टैली से क्या करोगे, और प्रोवाइडेड आप जो मान के लिए डेटा बना रहे हो उस मान का डेटाबेस आप ओपन भी कर लियो। अब आपको अभी क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। सो एक्सपोर्ट करने के लिए ऑल्ट ई। ओके गाइस, टैली से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करना है तो शॉर्टकट की ऑल्ट ई फॉर एक्सपोर्ट। तो हम लोग इसमें ई रिटर्न एंटर करेंगे। उसके बाद देखो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सीएसवी, एक्सेल, जेसन। तो आप लोगों के साथ बात क्या हुआ है सर? जेसन। तो जेसन फॉर्मेट में आपको रखना है। ये स्टेप्स आप लोग दिख पा रहे हो दोस्तों? प्लीज चेक इट वंस। सर इतना तक हम लोग का सारा चीज रेडी होने के बाद देन हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट का शॉर्टकट की क्या है बॉयज एंड गर्ल्स? ऑल्ट ई। अच्छा, एक्सपोर्ट करने से पहले आप जरूर एक फोल्डर बना लीजिएगा, जरूर एक फोल्डर बना लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ऑनलाइन क्लास में एक फोल्डर बना लेता हूं, और इस फोल्डर को जो पाथ है, तो इस जगह पे सिलेक्ट करने से फोल्डर का पाथ कॉपी हो जाता है। ये वाला पोर्शन में क्लिक करने से कॉपी हो जाता है। तो कंट्रोल सी कॉपी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके E10 में आके एंटर। अब बोलो कौन सा फॉर्मेट लेना है? CSV, एक्सेल की जेसन कौन सा फॉर्मेट लेना है सर? जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट लेना है। जेसन फॉर्मेट में लेने के बाद और कुछ नहीं करना है, जैसे ये आ रहा है वैसे ही आएगा। ये फोल्डर पाथ जो है, इसमें आपको कंट्रोल V करके आपको पेस्ट कर देना होगा वो वाला जो पाथ आपका है, ठीक है? और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। पहला दफा टैली आपको जेसन फॉर्मेट में नहीं देता है, इसलिए आपको चेंज करके जेसन करना होता है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज योर ओन फोल्डर, ताकि आपका चीज आपका फोल्डर पे ही मिले। तो आई होप कि टू ऑल माय स्टूडेंट्स, फोल्डर का पाथ कॉपी करना आप लोग के लिए बहुत इजी है, मतलब आप लोग कर लोगे। फोल्डर का पाथ कॉपी करने में दिक्कत है क्या आप लोग को? कर लोगे आप लोग? नो सर। करेगा आप लोग आराम से। नो सर। थैंक यू सर। तो ये चीज करने के बाद हम लोग फाइनली एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। HSN समरी, यस, HSN समरी को भी यस कर लेना है।
डॉक्यूमेंट समरी को भी आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। ये दोनों को जरूर आप यस कर लीजिएगा। सर फिर से एक बार दिखाइए ये वाला। हाँ ये दोनों एक्सपोर्ट एचएसएन समरी एंड डॉक्यूमेंट समरी ये जरूर कर लीजिएगा। आपको पता है जीएसटीआर 1 का जो कंटेंट हम लोग लिखे थे उसमें इनवॉइस के साथ साथ एक्सपोर्ट एंड एचएसएन ये दोनों का भी हम लोग जिक्र किए थे, तो ये दोनों भी यहाँ पे आना चाहिए। एंड देन मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सेंड कर दिया। अब देखो मेरा यहाँ पे जेसन फाइल आ गया, ये वाला जेसन फॉर्मेट। अब ये फोल्डर को आपको पोर्टल में अपलोड करना है। सर इसका अपलोड करने के बाद खत्म। हो गया फिर हम लोग का काम। दोस्तों ये बात आपको आसान लगा? इसमें बार बार टैली टैली बोल रहे हैं कि टैली में एंट्री करो, टैली में एंट्री करो, ये बात बार बार आप लोग को बोल रहे हैं ताकि आप लोग का ये हो जाए। तो कंडीशंस क्या डाले थे हम लोग? कंडीशंस यही दो डाले थे, इसका लिमिटेशन यही दो था। सर एक्सपोर्ट होने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका सारा सेल्स बिल, चाहे रजिस्टर्ड कस्टमर का हो या अनरजिस्टर्ड कस्टमर का हो, आई रिपीट सर, चाहे वो रजिस्टर्ड कस्टमर का हो या अनरजिस्टर्ड कस्टमर का हो, ये सारा बिल्स का एंट्री आपका हो गया हो, सारा बिल्स का एंट्री आप कर लिए हो, नंबर 1। एंड नंबर 2 सर, ये जो सेगमेंट है यहाँ पे ये ऑलवेज 0 होना चाहिए। ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तभी जाके ये करना। अब ये 0 क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन है मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग का अगर महिमा क्रिएशन का सेल्स का एंट्री हो गया होगा तो आप लोग प्लीज ये DO करके टैली प्राइम वालों चेक कर लो, ये अनसर्टन वाला पार्ट जो है ये 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो सुबह अल्लाह, आपका काम हो गया। तो आप कोई भी आधा काम कर लिए, खाली अब एक्सपोर्ट करने का देरी है। और अगर आपका 0 नहीं आ रहा है तो मतलब एंट्री में कुछ आपसे मिस्टेक हुआ है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना होगा इसको 0 करने के लिए। आगे बढ़ू? यस सर। हाँ सर। तो सर ये जेसन फाइल को हम लोग को क्या करना है? अब चलो देखते हैं जेसन फाइल को करना क्या है। जेसन फाइल को हम लोग को अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है? जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना है। चलिए सर घूम के आते हैं जीएसटी पोर्टल। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है दोस्तों, बस आप लोग एक्सक्यूज करना। कुछ ज्यादा स्लो हो गया भाई, एक सेकंड रुको। बोलो। ये जो जीएसटी पोर्टल है वो जो आईसीए का है जो प्रैक्टिस के लिए, वही वही है ना? नहीं ये ओरिजिनल है। तो फिर वो प्रैक्टिस के लिए वो सर हमको मिलेगा ना वो? आप लोग वहीं पे आईसीए का पोर्टल ही प्रैक्टिस करो, नहीं तो आपको एनीडेस्क को एक्सेस देना है मुझे। बट अभी थोड़ा सा मुश्किल है देना बिकॉज टाइम एंड ऑल दैट। तो आप लोग पहले उसी पोर्टल में प्रैक्टिस करो, आईसीए का पोर्टल में देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने कभी काम नहीं किया उसमें। ओके।
मुझे ऑलवेज ओरिजिनल से मतलब रहता है। गाइस देखो पोर्टल एक्सेस, ओके। ए तुम लोग सबसे बोलो कि प्लीज आप लोग कंफर्म हुआ। देखो मैंने एक सर्वे किया था, ठीक है, आप लोग के साथ तो करने का मौका नहीं हुआ, बट ये किए थे मैंने वीकडेज के बच्चे लोग के साथ। आईसीए लास्ट 2 वीक से फुल फ्लेजेड ओपन हो गया, मतलब विद फुल एम्प्लॉइज ट्रेन, स्टूडेंट्स को भी सेंटर में अलाउ किया जा रहा है। कल शायद हम लोग को ऑनरेबल सीएम ने अनाउंस किया था, एंड कोचिंग सेंटर को भी शायद ओपन करना बोल दिया है। आई थिंक आप लोग जो बंगाल से वो लोग को पता है, कल वो जो न्यूज आया था, मैं सही बोल रहा हूँ, आई होप कि मुझे भी सुनने को है, मैं न्यूज देख नहीं पाया पूरा, तो यही बोला था ना कि कोचिंग सेंटर इज अलाउड, बोल दिया है ना कल से। मतलब कि अभी एजुकेशन सेंटर भी ऑपरेट कर सकते हैं जैसे पहले जैसे कर रहा था, राइट। तो अभी स्टूडेंट्स को हम बुलाए थे। पहले बात तो पता नहीं स्टूडेंट्स को सेंटर आने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। शुरू शुरू में बोला था कि शायद सेंटर आने से अच्छा होगा, जब मैं बुलाना चालू किया हूँ तब लोग कोई नहीं आना चाह रहा है, नहीं सर ऑनलाइन ही ठीक रहा है। मुझे ये एक्सक्यूज लग रहा है और कुछ नहीं, बिकॉज ऐसा कोई बंदा या बंदी है नहीं अभी जो शायद घर से बाहर नहीं निकल रहा हो। अगर कोई बोल रहे नहीं सर मुझे डर है, बाहर नहीं निकलूंगा, तो फोर्स तो नहीं कर सकते, बट आई सपोज के हम लोग निकल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल काम हो या कोई और काम हो। ठीक है, अब सबने अपना 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 चॉइस है, मैं उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है सर, जब सेंटर में बुलाए तो उन लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, और सिंपल एक कॉपी पेस्ट वाला टास्क दिए थे जिससे रिकंसिलेशन का, एक भी स्टूडेंट से हुआ नहीं, लिटरली नहीं हुआ है। मतलब खाली कॉपी पेस्ट करने में पूरा क्लास लगा दिया, फिर भी ठीक से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया, जो मुझे काफी पैथेटिक लगा सबको सिचुएशन देख। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कितना हद तक इसको समझ रहे हो, एंड कितना हद तक आप लोग कॉन्फिडेंट हो इस चीज करने का। जो लोग कर लोगे माशाल्लाह बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो लोग को मन में ये डाउट्स परेशानी रह रहा है कि ये होगा नहीं होगा, तो शायद सर इसमें प्रॉब्लम है। अब प्रैक्टिस कैसे करें, ये एक क्वेश्चन है। आप लोग तो वीकेंड के अलावा तो आप लोग से टाइम नहीं मिलेगा, तो ये एक मसला है सर। अब कैसे इसको सॉल्व करो, देखो बिकॉज चौरंगी डालहौसी 2 सेंटर को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ लाइव फ्रॉम कैलकाटा, तो दोनों सेंटर के बच्चे लोग को हम देखिए कि सेम हाल है, और वो लोग एडमिट किए कि सर हाँ ऑनलाइन क्लास में ये चीज देख तो लेते हैं, बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि हाथ से कर पाए कि नहीं कर पाए। तो मशीन टेस्ट अगर किसी को लिया जाए ना कोई इंटरव्यू में, एक भी लोग पास नहीं करेगा, मतलब जो स्टूडेंट है हार्ड को, ना तो ऑल टाइप ठीक से कर पा रहे हैं, ना तो एक सीट से दूसरी जा पा रहे, इट्स वेरी स्लो एंड ऑल दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या सेम पेज में हो, क्या आपको लग रहा है नहीं हम लोग कर लेंगे? बिकॉज देखो सर प्रॉब्लम तो है इसमें, ऑनलाइन क्लास इज अ टेम्पोररी सोल्यूशन ताकि पढ़ाई रुक ना जाए, बट इस तरह का नॉलेज, आई मीन इस तरह का जो डिस्कशन है लाइक फाइलिंग रिटर्न और दिस काइंड ऑफ थिंग, मुझे नहीं लगता इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये अच्छा हो पाएगा। मतलब अच्छा हो पाएगा मतलब उतना हाई लेवल का प्रैक्टिस। तो जो लोग कोलकाता सेंटर का हो, प्लीज एक बार कोलकाता सेंटर में आके विजिट करो, आपका कन्वीनियंट टाइम देख के मेरा मुझसे मतलब पूछ लो एक बार, बिकॉज मैं 5:30 तक दोनों सेंटर में रहता हूँ, 5:30 इवनिंग तक, सुबह का 8 से। तो आके एक बार चेक कर लो कि सर आप लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप लोग खाली क्लास ही करते जाओगे, क्लास करने के बाद अगर ऑफिस में जाके आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले जो होगा वो आएगा गुस्सा, और वही मेरे ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, बिकॉज आप लोगों के साथ अभी तक जितना सारा डिस्कशन में किया हूँ, एक भी डिस्कशन पे आप लोग के साथ कोई इमेजिनरी डेटा लेके बात नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और हर एक डेटा रियल डेटा है, और ये चीज करते ही हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ये चीज करना पड़ता है। तो मेरा एंड से तो टास्क बहुत सिंपल था, और तनिमा आप लोग का बैच जब स्टार्ट हुआ था तो आप लोग के साथ मिलने का मौका होता था संडे के दिन, उस टाइम पे वी आर ऑपरेटिंग फॉर द Yes, सेंटर। sir. तो आप लोग आके प्रैक्टिस भी करते Yes, थे sir. संडे के दिन आके, तो जो भी था डाउट्स वही पे क्लियर हो जाता था। शर्मिष्ठा आपको भी शायद याद होगा, आप लोग को भी सेम चीज ही था। बट जब से ये ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ है ड्यू टू हाँ कोरोना सर। सेकंड वेव एंड ऑल दैट, गाइस आई एम लिटरली टेंस्ड अबाउट यू गाइस, आप लोग को लेके, बिकॉज इतना डिटोरेट हो गया परफॉर्मेंस स्टूडेंट का, मैं क्या ही बोलूं। मतलब इट्स ऑल अबाउट द लैक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। मतलब प्रैक्टिस ना करने की वजह से हो रहा है। ऑनलाइन क्लास में आप लोग क्लासेस ही कर रहे हो, लिख रहे हो, इट्स ओके, बट डन व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस सर? तो क्या करोगे बोलो आप लोग?
जो लोग ऑफिस में जाते हो उन लोग को लेकर टेंशन नहीं है, आप लोग सीख जाओ कभी कभार आके। बट जो लोग प्योरली स्टूडेंट हो या फिर जो लोग ऑफिस में इस तरह काम नहीं करते हो, मुझे मेरा कंसर्न उन लोग को लेके। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग का टाइम एंड पैसा दोनों बर्बाद हो। सर कभी नहीं चाहूंगा। आप लोग इन्वेस्ट किए हो कुछ रिटर्न के लिए इन्वेस्ट किए, इसलिए नहीं चाहूंगा कि ऐसा बर्बाद हो जाए। तो ये मुझे बोलना था, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन मुझे लास्ट सर आप सैटरडे सर इंस्टीट्यूट में रहते क्या? क्या चीज? सर सैटरडे इंस्टीट्यूट में रहते हैं? क्या बोले तो नहीं मैं थोड़ा आवाज वॉइस ब्रेक हो रहा है, फिर से बोलो एक बार। हाँ सर, हम बोले आप सैटरडे इंस्टीट्यूट में रहते क्या? नहीं सैटरडे नहीं रहते। डलहौसी में मेरा 2 दिन है अभी, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और चौरंगी में मेरा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, शायद संडे से भी शायद वहां पे रहेंगे। अब ये सिचुएशन है, तो आप देख लो। आप चाहो तो सुबह भी 8 बजे आ सकते हो, 8 बजे से हम सर्विस सेंटर में रहते हैं वीकडेज में नॉर्मली। तो गाइस ये चीज ट्यूसडे और थर्सडे? ट्यूसडे एंड थर्सडे ये आप लोग देख लेना प्लीज। ओके सर। और अहमदाबाद सेंटर का स्टूडेंट्स आप लोग का सेंटर में जाके प्रैक्टिस कर लो प्लीज। अगर प्रैक्टिस करने के दौरान कोई अगर डाउट्स परेशानी हो तो आप लोग प्लीज मुझे कनेक्ट करिए व्हाट्सएप में थ्रू। अगर मैं क्लास में नहीं रहता उस टाइम पे, मैं आप लोग को साथ भी जुड़ जाऊंगा, ठीक है? जो लोग मेरे अहमदाबाद सेंटर से हो, आप लोग का सेंटर ओपन है ना, ऑपरेट हो रहा है ना अहमदाबाद सेंटर? आई थिंक आप लोग तो बहुत पहले से ओपन हो गया होगा। यस सर। लॉकडाउन भी आप लोग का पहले हुआ था और सेंटर भी ओपन भी शायद आप लोग का पहले ही हुआ था, तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो आप लोग जा रहे हो सेंटर में? नो सर। से कर लो। क्यों मयूर टाइम नहीं मिल रहा है कि जाने का मन नहीं है? नहीं एक्चुअली मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मेरा जॉब होता है सर, अराउंड 12 to 13 आवर पर डे। तो संडे के अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, प्रॉब्लम वो है सर। ठीक है सर, क्या तो बोल मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अभी, वो कैसे वो करे वो सब प्लान करूंगा मैं अभी सर। अच्छा ठीक है, देख लीजिए एक बार आप। सर हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछ रहा था सॉरी उस टाइम, बोलो। हाँ सर, बोल रहे हैं कि आप संडे नहीं जाते हो ना ऐसे? अभी ऐसे संडे बुला नहीं रहा है, शायद नेक्स्ट वीक से बुलाएगा, बिकॉज कल से पार्टीशन आ गया तो आई थिंक। ओके सर। ओके ओके सर। तो और सर आप वीकडेज में कब फ्री रहते हो, किस टाइम पे? तो हमको कुछ डाउट क्लियर करना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वीकडेज में डलहौसी वाला पूछ रहे हो कि चौरंगी वाला पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं डलहौसी। डलहौसी में मेरा क्लासेस 2:30 बजे तक चलता है, 2:30 बजे के बाद से फ्री रहता है, 2:30 से 5:30 तक फ्री रहता है। सर 2:30 मतलब 2:30? 2:30 हाँ, तो 3 पकड़ लो, 3 से फ्री है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। पंजाब सर, ये पंजाब मतलब समझ नहीं, पंजाब से भी हो क्या? अरे बाप रे, तो वो पता नहीं सर मुझे। अच्छा यस गाइस, तो अच्छा निकिता तुम कुछ बोल रहे थे क्या? शायद तुम कुछ बोल रहे थे उस टाइम पे, इग्नोर कर गया। गाइस दिस इज अ पोर्टल, जीएसटी पोर्टल, जहां से सारा काम स्टार्ट होता है। मैं उसी क्लाइंट का पोर्टल ओपन किया हूँ जो क्लाइंट का डेटाबेस में आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा था। तो हम लोग के पास क्या बन गया सर? सर हम लोग के पास जेसन फाइल बन गया। वी हैव क्रिएटेड आवर ओन जेसन फाइल, हम लोग जेसन फाइल बना ली, एंड नाउ वी नीड टू अपलोड दिस जेसन फाइल इन दिस पोर्टल। हम लोग को भी क्या करना है, ये जेसन फाइल जो है ये पोर्टल में अपलोड करना है। यस गाइस, तो चलिए जेसन फाइल पोर्टल में अपलोड करना दिख लेते हैं। तो पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद ध्यान से सुनिए मेरा बात, अभी जो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इट्स ऑल अबाउट द पोर्टल एक्सेस, पोर्टल का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग द जीएसटी पोर्टल ओनली। तो जीएसटी में आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा हर एक चीज को अपलोड करने के लिए। वो है आपका मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन।
आप या तो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं या तो ऑफलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो याद रखना अगर आप जेसन फाइल अपलोड करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑफलाइन वाला ऑप्शन। आई रिपीट, अगर आपको जेसन अपलोड करना है इन द पोर्टल तो आपको सिलेक्ट करना है ऑफलाइन वाला ऑप्शन। ओके, सर तो जिसके कैसे अंदर वो हम लोग सिलेक्ट बना लिए। करना हाँ, होगा ऑफलाइन वाला? क्या चीज? ऑफलाइन ऑफलाइन वाला ऑप्शन जो है वो कैसे सिलेक्ट करना होगा सर? रुको जरा, हम गए नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो। तो आपको ऑफलाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक ओके है, ऑनलाइन पे नहीं। तो ये आपका होम पेज है, डैशबोर्ड है। Excuse me, guys, just a moment. हेलो। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे ठीक है, पोर्टल में आने के बाद ये होम पेज है आपका। अब यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होगा, योर जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो हियर इज ऑप्शन ऑफ रिटर्न डैशबोर्ड। तो सारा रिटर्न फाइल लाइक जीएसटीआर 1, 3B, 2A, 2B जो आपको देखना है, चेक करना है, उसका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगा रिटर्न डैशबोर्ड से, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज ध्यान से देख लो, कोई खास नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा थॉट है यहाँ पे। तो आई विल क्लिक ऑन द रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस ऑप्शन। ओके, आप लोग को यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड ऑल दैट। तो मेरा सारा चीज फाइल हो गया है सबमिट, तो मैं अगस्त का ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा आप लोग को जीएसटीआर 1, और ड्यू डेट भी देखो उसके नीचे दिख रहा है 11/9/2021। अगर डेट एक्सटेंड ना हो तो ये आपका ड्यू डेट रहेगा। इससे पहले तक कर लेने की कोशिश करिएगा ताकि आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आप अगर टाइमली जीएसटीआर 1 अगर फाइल कर दे रहे हो तो जीएसटीआर 3 भी आपके लिए खाली क्या बोलो, जस्ट कॉपी पेस्ट बन के रह जाए। कॉपी पेस्ट भी नहीं, जस्ट मतलब 99% मान लो हो गया, खाली सबमिट करने के लिए पेंडिंग है। सर फिर से बोलिए, आप अगर जीएसटीआर 1 ठीक से अपलोड कर दे रहे हो, आज के डेट का जो सिचुएशन है पोर्टल में, जिस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं पोर्टल में, तो उसमें आप लोग को इस तरीके से अपलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग अगर टाइमली ठीक से जीएसटीआर 1 फाइल कर लेते हो, जीएसटीआर 3 भी, फ्रैंकली स्पीकिंग बॉयज एंड गर्ल्स, जीएसटीआर 3 भी खाली आप लोग के लिए वो रह जाएगा, क्या रह जाएगा, खाली सबमिट करने के लिए रह जाएगा। कुछ भी डेटा अपडेट करना नहीं रहेगा, खाली सबमिट करो, खत्म करो। तो यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? और एक बात करें, कौशिक तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तुम ठीक से माइक को ठीक करो, बहुत ही ये करके आ रहा है आवाज। पोर्टल एक्सेस में दोबारा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो दोस्तों।
गाइस एक बार देख लो, एक बार फिर से दोबारा, आई एम रिपीटिंग। ओके, तो कहां से क्लिक करेंगे हम लोग? फाइल रिटर्न, विल बी क्लिक ऑन द फाइल रिटर्न। दिलीप ध्यान से देखो, फाइल रिटर्न के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, मंथ कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। तो मेरा इस क्लाइंट का जुलाई तक अपडेट हो गया है, ठीक है। तो मैं अगस्त सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज अगस्त पेंडिंग है इसका। सर्च करूंगा, अच्छा जो मंथ का वो उसी मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट कि अगस्त ही करना पड़ेगा। पिछले कोई मंथ का पेंडिंग। हेलो सर। एक सेकंड तो नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे GSTR 1 का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, नॉट ऑनलाइन वन। और मैं जो चीज बोल रहा था इतने देर पहले से कि अगर आप GSTR 1 ठीक से सबमिट कर लेते हो टाइमली, तो GSTR 3B में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वो खाली सबमिट करने के लिए पेंडिंग रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत एडिट करना होता है और बाकी वो सबमिट करने के लिए पेंडिंग रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए GSTR 1 आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो क्वार्टरली वाला हो या मंथली वाला हो, ताकि आपका काम इजी हो जाए और आप अच्छे से इसको समराइज भी कर सकते हैं। हाँ बोलो शर्मिष्ठ, बोलो क्या बोल रहे, सॉरी तनिमा बोलो क्या बोल रहे थे। सर आप मंथली स्कीम में दिखा रहे हैं ना? हाँ, सेम ही है, मंथली क्वार्टरली QR डेटाबेस का अलग है। QRMP में GSTR हाँ, 1 तो रहेगा, QRMP में but तो IFF। नहीं, हम GSTR 1 का बात कर रहे हैं, IFF का बात नहीं कर रहे मैडम। तो GSTR 1 तो QRMP भी है ना, लास्ट मंथ तो GSTR 1 ही अपलोड करना होगा। हाँ तो सेम प्रोसेस, खाली उसको डेटा 3 मंथ का रहेगा। अच्छा। तो गाइस इधर देख लो, तो हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे? प्रिपेयर ऑफलाइन। प्लीज अब लोग दो ऑप्शन मयूर अभी दिखाई दिया आप लोग को, आपको दिखाई दिया दो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? सर यहाँ से मिलेगा, ये वाला देख लो। गॉट सर। तो प्रिपेयर ऑफलाइन Yes, में sir. क्लिक करना है, ऑफलाइन, ओके, नॉट ऑनलाइन। और उसके बाद देखो आपके पास ऑप्शन है चूज फाइल का, क्लिक ऑन द चूज फाइल। एंड चूज फाइल क्लिक करने के बाद जहाँ पे वो डेटा आप छुपा के रखे हो उस जगह ढूंढो। ये वाला इसको करके ओपन करती हो जाएगा। मैं ओपन नहीं करूंगा बिकॉज ये डेटा जो है वो मार्च का है और मेरा ये अगस्त का फाइल है, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बस हो गया, खत्म। GSTR 1 अपलोड डन, आपको सबमिट करना होगा एंड फाइल करना होगा, अपलोड हो जाएगा आपका। तो टैली से कैसे GSTR 1 को कंप्लीट करना है टू ऑल माय स्टूडेंट्स, क्या कन्विंस्ड हुए हो आप लोग? प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिएगा, सबसे पूछ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट सब, मेरा कॉन्फिडेंस मतलब स्टूडेंट कितना समझ पा रहे, ये कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम हो गया। ये स्टूडेंट यस सर ओके सर बोलने के बाद भी जब मैं सिस्टम देता हूँ हाथ में, शुरू ही नहीं कर पाता। लिटरली मुझे इतना खराब लगा, एक सिंपल सा कॉपी पेस्ट करने दिए थे, बोले थे एक जगह डेटा है वहां पे कॉपी करके पेस्ट करो, यहाँ पे कर ही नहीं पाया कोई, 1-1.5 घंटा लगा दिया कॉपी पेस्ट करने में। तो इस तरह का स्किल लेके ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस तो आपको फ्रेशर भी नहीं मानेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है, लिमिटेशन पता है ना आप लोग को, ये सिलसिला के लिए लिमिटेशन पता है। तो सर इस तरीके से रिटर्न तभी सबमिट होगा जब आपका दो चीज यहाँ पे कंफर्म रहेगा। एक कि सारा सेल्स का एंट्री आपने कर लिया हो, कोई सेल्स का एंट्री, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट छूटा नहीं है आपसे, हर एक पोर्शन आपने मेंटेन कर लिए हो। और दूसरा क्या है सर? दूसरा है आपका ये जहां पे मेरा कर्सर रखा हुआ है आपका स्क्रीन पे, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस, ये 0 होना चाहिए। अनसर्टेन ट्रांजैक्शन 0 होना चाहिए। किसी का कोई शक या सवाल है? हेलो बोलिए। सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हम पूरा ये तो हम GSTR 1 अपलोड कर देंगे जेसन फाइल बना के, तो इससे पहले हमें सारा डेटा चेक करना है कि हमारा सब सही है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ मैडम कि आपका सारा सेल्स का बिल एंट्री चेक कर लो, सारा सेल्स बिल का एंट्री हुआ कि नहीं हुआ। ये टेली में कैसे चेक करेंगे सर कि हमारा कौन सा पार्टी का HSN कोड भी सही है या गलत है? ऐसा वो मैडम मैनुअली चेक करना होगा, टैली पे थोड़ी चेक होता है ऐसा। आप तो और हो, इन्फॉर्मेशन आप डाल दो तो चेक तो आपको करना पड़ेगा ना, वेरिफिकेशन आपको करना होगा, टैली कैसे बताएगा?
टैली पे आपका फोन नंबर लिख दोगे तो भी ले लेगा, HSN कोड डालोगे तो भी ले लेगा। टैली गलत थोड़ी बताएगा आपको, वो तो मैनुअली आपको चेक करना है कि बिल पे आप सही HSN नंबर डाल दो कि नहीं डाल दो। रियल टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग का लास्ट मंथ उससे प्रीवियस मंथ सारा बिल रहेगा, तो कोड हम वही देख के कर लेंगे। अब फास्ट टाइम करने जाएंगे तो हम लोग थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, एग्जैक्ट कोड क्या है उसी के ऊपर ही बनाएंगे। क्यों हम लोग नहीं बनाए थे क्या? जब हम लोग 25 बिल के एंट्री किए थे तो हर एक बिल के ऊपर तो आपका कोड दिखा था। इवन जब हम लोग सेल्स बिल भी आपको बनाने के लिए बोले, हम तो बोले थे ड्रेस का HSN कोड डालो, तो प्रोडक्ट क्या था आपका ड्रेस, तो ड्रेस का HSN आपको डालना पड़ता है। ये चीज आपको टैली, ये HSN कोड सही गलत क्या है। अब देखो यहाँ पे HSN समरी, देखो ये HSN समरी है, HSN समरी में देखो कुछ सर अलग से फाइल नहीं हमें सेव कर पूरा, क्या अलग से फाइल नहीं सेव कर सकते डेस्कटॉप वगैरह पे, अलग से फाइल नहीं आता है इसमें सेव करने के लिए। पहले अपलोड करने से पहले हम चेक कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है मैडम, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन आप HSN कोड सही है गलत दे रहे हो, ये टैली आपको नहीं रोकेगा। टैली पे ये ऑप्शन नहीं है, टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर के पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो मैनुअल इनपुट हो रहा है ना। तो मैनुअल इनपुट में सॉफ्टवेयर थोड़ी आप, हाँ कोड की जगह नंबर की जगह अगर कैरेक्टर लिखोगे तो वो रोकेगा, HSN में ABCD नहीं लिख सकते। लेकिन अगर नंबर आप दे रहे हो तो नंबर तो आपको देना पड़ेगा। आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो HSN आपको तभी बनाना पड़ेगा ना। समझे मैडम? जैसे ये देखो, ये लोग ने जो जिसका टैली में ओपन करके रखो, देखो ये लोग ने ना HSN समरी मेंटेन किया, ना ये लोग कोई डॉक्यूमेंट समरी मेंशन किया, बट HSN समरी मेंटेन नहीं किया। टैली आपको ये जगह मिसमैच काउंट कराएगा अगर आपने कोई टेक्निकल मिस्टेक की हो। टेक्निकल मिस्टेक का मतलब कि आपने प्रॉपर पार्टी में GST नंबर नहीं डाले हो, आपका CGST अमाउंट रॉन्ग आ रहा है, वो मिस्टेक टैली करेगा। बट HSN समरी वगैरह ये आपको मैनुअल इनपुट डालना है मैडम, ये तो आपको आपके एंड से देना होगा। तो आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो अपने सिस्टम में, तभी आपको क्लासिफाई कर लेना होगा कि एग्जैक्ट HSN कोड क्या होना चाहिए। क्लियर हुआ मैडम? हेलो सर। हाँ बोलो रोहित। सर मैं बोल रहा हूँ जो QRMP स्कीम में रहते हैं उनका इसी तरह 3 महीने का स्टेटमेंट अपलोड होगा, है ना सर? नहीं, अलग होगा। वैसे 3 महीने का एक साथ नहीं होगा सर? डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड नहीं होगा, डबल काउंट हो जाएगा। बिकॉज हम लोग B2B अगर है तो B2B ऑलरेडी हम लोग 2 मंथ का अपलोड कर लिए। QRMP में इतना इजीली नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो बाद में करने का सोच रहा हूँ, पहले ये मंथली करके नहीं। ठीक है सर। रिजवाना जी बोलिए, आपको समझ आया? कंफर्म करिए प्लीज। वन इज नहीं क्लियर हुआ सर, क्योंकि मैं जो पूछना चाहती हूँ मतलब वो क्लियर नहीं हुआ सर। कि जो पूरा मेरा डेटा है ना, मुझे एक बार पूरा चेक करना है, उसके बाद अपलोड करना है, तो वो कैसे करेंगे सर? क्या चेक करना है आपका डेटा में? पूरा जो भी सेल का, फिर HSN कोड का समरी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब मुझे मतलब पहले हाँ, तो सर सेल रजिस्टर में जाके ही तो कर पाएंगे। रिजवाना, आप जब स्कूल में जब मार्क्स लेके आते थे, मतलब स्कूल में आपका जब स्कोर कार्ड में मार्क्स आता था, तो उस टाइम पे आप कैसे चेक कर सकते थे? मार्कशीट देख के चेक कर सकते थे ना। तो अगर आपको मार्क्स पसंद नहीं आया तो आपको स्क्रूटनी करना है, तो कॉपी खोल के देखना पड़ेगा। तो टैली पे आपने जितना एंट्री किया हो, टैली आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा। आप ये सही और गलत कैसे अगर आपको देखना है, तो इसके लिए आपको हर एक बिल वाइज चेक करना पड़ेगा। मतलब ये B2B को ओपन करके आप देखो कि 3 बिल ही आपका है कि नहीं है, तो जितना बिल आप पार्टी को दिया उसके अकॉर्डिंगली चेक करो मैनुअली। मैडम कंप्यूटराइज चेकिंग तभी होता है जब सारा चीज कंप्यूटर में मेंटेन होता है। यहाँ पे आपका एक मैनुअल इनपुट है कि आपका सिस्टम का है, तो वो दोनों को चेक करना जाएगा तो दोनों को साथ लेके करना पड़ेगा ना आपको। तो GST 1 करने से पहले मैं तो बार बार तो बोल रहा हूँ मैडम, ये जगह 0 होना चाहिए, ये वाला। ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शन अगर 0 है तो आपका ऑल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू टैली का पार्ट। अब टैली में अगर आपको टोटल 4 बिल इशू करना, तो आप 3 बिल का इशू किए हो, तो ये बात टैली को कैसे पता? आप मुझे ये बात मुझे समझाओ।
मान लो ये क्लाइंट का टोटल बिल था 4 और ये लोग अपलोड किया है 3। ये बात टैली को कैसे पता चलेगा कि 3 था कि 4 था? तो आप बताओ ये कंफर्मेशन कौन देगा? ये तो आपको खुद मैनुअली करना पड़ेगा ना कंफर्मेशन। मतलब जो आपका डुप्लीकेट कॉपी रहेगा वो आप देख के चेक करो। सर मैं बोलूं? बोलो। सर हमारा होता है क्या, बिलिंग डिपार्टमेंट अलग एक सेल बिल रजिस्टर मेंटेन करता है। तो अपलोड करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, बिलिंग डिपार्टमेंट के पास से मैनुअल सेल बिल रजिस्टर लेके चलाते हैं, लाकर मंथ वाइज पूरा सेल जितना हुआ है, जितना बिल हुआ है, एक बार मैनुअली वो रजिस्टर के साथ हम लोग टैली का पूरा मिला लेते हैं। देन वो पूरे ओके हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, देन हम लोग अपलोड कर लेते हैं। तो हम अलग बात कोई बोले, थैंक्स राहुल, बट हम कोई अलग बात बोले थे? हम तो वही बोले थे मैनुअली आपको बिल देख के चेक करना। तो और क्या ऑप्शन है सर? टैली आप जितना रिकॉर्ड करोगे टैली वही दिखाएगा। तो मैडम अगर आपके यहाँ पे 30 बिल था, आपने 3 अपलोड किए हो, तो ये तो आपको कहीं और जगह से वेरीफाई करना होगा ना। टैली कैसे वेरीफाई करके देगा? अब क्वेश्चन ही क्या पूछ रहे हो, मुझे ना क्लियर नहीं हो रहा है। ये गलत एंट्री, देखो गलत एंट्री करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा अनसर्टेन ट्रांजैक्शन। मैं आपको दूसरा टैली बैकअप खोल के दिखा रहा हूँ, रुको, दैट विल बी बेटर होगा आपके लिए। हाँ जी, ये केस में आप लोग देखो, मैं एक बार आप लोग को एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा दिखाई दिया आपको? 13। अब ध्यान से देखो मैडम, यहाँ पे आंसर वहां पे 0 था ना इससे पहले वाला बिल पे, यहाँ पे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। मतलब क्या है पता है? ये 13 वाउचर काउंट नहीं हुआ है। ये 13 वाउचर काउंट नहीं हुआ है। ओके, तो टोटल सेल्स में कितना अपलोड हुआ है? आप अगर सेल लिस्ट कौन सा मंथ है? जुलाई का, 1 जुलाई का से लेकर, हाँ तो हाँ जी देखो, तो जुलाई में टोटल सेल बिल कितना है? कि 700 के 7 से ज्यादा है। जुलाई में टोटल सेल बिल कितना है? हम लोग एज पर टैली कितना रिकॉर्ड किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 टोटल 23 के आसपास अपलोड किए। बट जीएसटीआर 1 में कितना शो हो रहा है? 10 टोटल 9 शो हो रहा है। समझ आया? मतलब ये यहां से अगर आप लोग जेसन फाइल अपलोड करोगे वो रॉन्ग होगा। बस आपके पास टोटल बिल था 22 बट काउंट हुआ टोटल 9। क्यों? 13 बिल में कोई मिसमैच है। अब क्या मिसमैच, इसको एंटर करोगे तो पता चलेगा कि क्या मिसमैच है। ये सब मिसमैच है, तो आपको इसको मिसमैच ठीक करके फिर अपलोड करना होगा, तब जाके चीज सही देगा। तो मैडम रिजवान, आपको समझ में आया? आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? हाँ यस सर। अभी तक कंफ्यूजन में हो? मैडम बिल आपके पास रहेगा, आप पार्टी को बिल इशू करते हो तो आप तो हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी आप रखोगे ना आपके पास। तो वो डुप्लीकेट कॉपी का लिस्ट, हार्ड कॉपी का लिस्ट आपको मिलाना होगा आपका सिस्टम के साथ। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे देखो टैली आपके लिए क्या करके देगा? टैली आपके लिए ये करके दे सकता है क्या आपका? अच्छा, ये लोग क्या 9 बिल का एंट्री किया? मेरे इस क्लाइंट ने टैली में क्या 9 बिल ही डाला कि 22 बिल? टोटल 22 बिल डाला। 13 प्लस 9 22 बिल है टोटल। लेकिन जीएसटीआर में रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है? देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है 9। अब ये लोग देखो इसी समरी भी अपलोड करते हैं, तो इसी समरी भी लोग अपलोड किया। तो अगर आपसे कोई गलती हुआ टैली पे तो टैली उसको रेक्टिफाई कर देगा। लेकिन अगर आप बिल ही स्किप कर रहे हो, टैली उसको कैसे रेक्टिफाई करेगा?
तो एग्जैक्ट बिल का एंट्री टैली पे हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको जैसे कि राहुल बोला था सेल रजिस्टर से देखो, या आप दूसरे तरीके से देखो, लेकिन एंट्री करने के बाद अगर आपसे कोई टेक्निकली मिसमैच हुआ तो वो मिसमैच टैली आपको काउंट करा के दिखा देगा। अब यहाँ से अगर आप ऑल टी करोगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपके पास टोटल बिल था 22 और यहाँ से एक्सपोर्ट होकर जाएगा ओनली 9, मतलब जो जेसन फाइल बनेगा उससे बिल रहेगा टोटल 29, बट आपका 29 बिल नहीं था, आपको बिल उससे ज्यादा था। सब लोग को समझ आया? यस नो? यस सर। क्लियर टू ऑल ऑफ हाँ अस? सर। तो ये था टैली का पूरा कहानी, ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर मिसमैच अगर ज्यादा 13 मिसमैच, चलिए हम संभाल लिए, लेकिन अगर मान लीजिए सर 130 मिसमैच है तो क्या करेंगे? तब प्लान भी सोचना पड़ेगा। मार्केट में सर मिसमैच होता है सर। जो लोग पुराना पापी है उन लोग का मिसमैच रहता है, मतलब वैट का जमाना, सर्विस टैक्स के जमाने से जो लोग एंट्री करके आ रहे हैं ना, उन लोगों का तो सर मिस्टेक्स रहता है। नया जमाने का लोग का मिस्टेक्स नहीं रहता है। तो नया जमाने में टैली बहुत अपने आप को ठीक कर लिया, लोग भी सीख गए एंट्री। उस टाइम पे यूट्यूब वीडियो नहीं था अपलोड करने देखने का, तो लोग अपने हिसाब से कर लेते थे, तो मिसमैच वही से शुरू होता है। बट एनीवे मिसमैच रहने तो उसके बाद भी हम लोग कर सकते, थोड़ा बिग डील फॉर अस, बट अभी हम लोग इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। गाइस मुझे अच्छा वीकेंड का वो वाला दिन जो है, वो वाला पार्ट तो हम लोग कर लिए ना वीकेंड, आई मीन एक दिन कर लिए थे क्लास, तो इस मंगलवार को भी अगर रख लूं तो आप लोग बुरा मानोगे क्या? मतलब जो लोग कर पाओगे कर लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि मुझे हफ्ते में 2 दिन आप लोगों से करना है जल्द, मतलब थोड़ा जल्दी इसको रैप अप करना है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन मिलेंगे तो आप भी भूल जाओगे। टाइमिंग बोलिए। वही 3:30 पौने 4 जो हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे। सर रात को नहीं हो सर, शाम को मतलब 7 बजे के बाद। सर मैं 8 बजे से स्टार्ट करता हूँ, मेरे ऊपर तो कम से कम रहम खाओ यार। तो 8 बजे भी होते हैं तो बेटर रहता है, ऑफिस में रहता है उस टाइम पे, सो फॉलो अप नहीं कर पाता हूँ। यस सर, सर ऑफिस रहते सर, मॉर्निंग रहते सही रहते हैं, वही प्रॉब्लम हो जाता है सर, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग से अगर कोई क्वेरी है तो साथ साथ कुछ भी नहीं पता हूँ ना। आखिर तो मैं बोल रहा हूँ, 3 एक सेकंड से पहले मेरा खत्म करने दो। जब मैं क्लास स्टार्ट किया था आप कौन सा टाइमिंग ना? हाँ जी, एक सेकंड बता रहा हूँ गाइस। मैं सर आप कौन सा टाइम में अवेलेबल? हम बता रहे सुबह शुरू होते में आप लोग से एक ही बात बोले कि आप लोग जो रिकॉर्डिंग देखे उन लोगों को क्वेरी पहले बताओ, पूछे थे ना, क्योंकि मुझे पता जो लोग लाइव नहीं थे वो लोग के मन में क्वेरी रह सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा एक बार आप लोग कोऑपरेट करोगे तो अच्छा रहेगा मेरे, क्योंकि 8 बजे से पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज सुबह 8 से मेरा टास्क चालू होता है डालोसी में, तो आई कैन नॉट मैनेज। बट अगर आप लोग चाहो तो मतलब वही जो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन आ जाओ, फिर मैं रिकॉर्डिंग तो पूरा किसी के लिए रिकॉर्डिंग आप लोगों को तो भेज ही देता हूँ। अब रिकॉर्डिंग में कोई अगर डाउट क्वेश्चन रहे तो आप आके पूछो, बिंदास पूछो, आई वोंट माइंड। कोई चीज को रिकैप बता दूंगा, मैं मना कर सर रात में कीजिए ना सर। सर सुबह का नहीं बोल रहा हूँ, रात को भी बोल रहा हूँ, मतलब 8 बजे के बाद रात को भी अगर करते हैं तो हाँ सर 8 बजे के बाद भी तो होता है। बॉयज एंड गर्ल्स कंसीडर मी एज अ ह्यूमन। मेरा आईसीए का टाइमिंग है 8 से 5, उसके बाद आई एम बिजी विद लॉट्स ऑफ माय अदर टास्क, क्लाइंट्स, शेयर मार्केट, मनी मैनेजमेंट, लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव, सो मैं उसी का टाइम में शेयर नहीं कर सकता बिकॉज हर जगह मैं कमिटेड हूँ, ठीक है। तो 8 से 5 के बीच अगर कोई फ्री रहता है मैं उस टाइम पे आप लोग को बुला लेता हूँ और बुला के आप लोग के साथ में कर लेता हूँ, क्या है यार आप लोग कर लो, तो मेरे पास वही पॉसिबल सोल्यूशन है, बिकॉज दिस इज द वीकेंड वन डे, संडे के दिन का क्लासेस है। बट मुझे समय लगता है कि हफ्ते में एक दिन काफी हेक्टिक हो जाता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, सिलेबस को कंप्लीट करना, कोप अप करना, तो मैं चाहता हूँ हफ्ते में अगर एक दिन मिल ले, और जो लोग ऑफिस के कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोग थोड़ा रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेते हो, और डाउट्स का अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं किया हूँ, संडे आके पहले हाफ एन आवर में आप लोग का डाउट्स ही क्लियर करूंगा, और कोई जगह अगर आपको छूट गया, समझ नहीं आया, वो मैं आपको समझा दूंगा, इतना एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो आई थिंक इससे तो काम बन जाना चाहिए ना सर, ताकि थोड़ा सा प्लीज थोड़ा चीज को समझा करो, दैट्स व्हाई 8 से 5 के बाहर जाके आईसीए का टाइम का सर्च करो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है,
मेरा इतना प्रेशर है अभी, वो ऑडिट आ रहा है फिर से जीएसटी का, इनकम टैक्स का, तो आई एम फुल, मुझे संडे का भी अगर मैं छुट्टी ले लूँ तो भी मेरा काम खत्म नहीं होता है, बट आई एम कमिटेड टू आईसी, मुझे संडे छुट्टी नहीं लेना है, तो करना पड़ता है सर, तो प्लीज थोड़ा सा समझा करो प्लीज। हाँ यस निकिता आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए, टाइमिंग के लिए कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, आपका अवेलेबल टाइम सर वही ट्यूसडे 8 में से कितने 5, बजे आप अवेलेबल, मतलब 8 आप से 5 में क्लास रहता हूँ कराओगे सर? सेंटर में, वही अवेलेबल टाइम है मेरा। ओके ओके सर, अगर सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँ तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी तब सर, ठीक है सर? यही तो बोल रहा हूँ सर, आप लोग तो मैच्योर बच्चे लोग हो, आप लोग तो कॉर्पोरेट मेरे से बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपको जब भी बुलाता हूँ आप लोग क्लास कर लेते हो, क्लास अगर नहीं हो पाते कोई टेक्निकल इश्यूज के वजह आप लोग उतना ये नहीं करते हो, आप लोग मैनेज कर लेते हो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज थोड़ा सा एक बार इस चीज को मैनेज कर लीजिए ताकि हम आप लोग के साथ और स्मूथली रन कर पाए। और कोई भी डाउट्स परेशानी हो, डोंट वरी गाइस, हम लोग आपका डाउट्स परेशानी आई विल क्लियर। ओके, संडे के दिन सुबह का पहला आधा घंटा या 45 मिनट्स 40 मिनट्स आप लोग का डाउट्स क्लियरिंग सेशन, एज वेल एज अगर आपको रिकॉर्डिंग में कोई जगह समझ नहीं आया है तो मैं ऊपर ऊपर नहीं डिटेल में समझा दूंगा। ओके, ताकि थोड़ा जल्दी खत्म हो, ठीक है, ताकि जल्दी खत्म हो, आप लोग को भी समझ आ जाए और आप लोग भी काम करना इंशाल्लाह स्टार्ट कर दो। अरे सीखती रहे, काम भी तो करना है ना, दैट्स राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को शेयर कर सर वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। हेलो अच्छा एक सेकंड से, सर, मैं बोल रहा सर, एक कर रोहित पहले हेलो? उसको बोल, निकिता को बोलने दीजिए, उसके बाद बता रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो निकिता, बोलो जल्दी हाँ सर बोलो। बोल रही हूँ सर। आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। रोहित बोलो, निकिता का आवाज निकिता का आवाज चल रहा है। रोहित कुछ बोल रहे थे, बोलो, तुम बोलो। ये मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे आज सेंटर में पहले जाकर से प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल है सर मेरे लिए, अगर सेंटर में जाके? निकिता आपका आवाज आया नहीं था लास्ट पे। हाँ सेंटर में आकर आप आ सकते हो। हाँ सर, हाँ मैं एक्चुअली सर मैं डालहौजी सेंटर का मैंने सेंटर में एडमिशन ली हूँ, लेकिन अगर मैं चेन्नई में जाके मैं आपको मैं खुद को पोर्टिंग नहीं कर रही हूँ चेन्नई में, तो मैं चेन्नई सेंटर में जाके क्या प्रैक्टिस कर सकती हूँ सर? मेरा ये क्वेश्चन था। ये तो आईसी बता पाएगा, ये आप सेंटर से बात कर लो, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है मैडम। You should ask to the center authority of Dalhousie and then if they will permit you, you can go and practice. because चेन्नई अलग है, कोलकाता अलग है, तो मैनेजमेंट भी शायद अलग ही होगा। एक बार बात कर लो, मुझे चेन्नई के साथ कनेक्शन नहीं है, हैदराबाद होता तो मैं बोल पाता, अहमदाबाद भी बोल लेता, बट चेन्नई का मुझे उतना नॉलेज नहीं है आईसी चेन्नई का, तो आप एक बार प्लीज सेंटर से बात करो, ठीक है? ओके यस रोहित बोलो भाई, तुम कुछ बोलना चाहते हो बहुत देर से, थैंक यू, बोलो। मैं पूछ रहा हूँ सर, आज टैली से अपलोड करना होगा सर, नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को सर ये ऑनलाइन होगा ना? हाँ मतलब प्लान बी, वो मिसमैच वाला केस, ये जो इतना मिसमैच है इन लोगों कैसे सुधारा जाए ताकि हम लोग हर एक पार्टी को हैंडल कर पाए। जो टैली देगा टैली से कर देंगे, जो लोग टैली ठीक से मेंटेन नहीं करेगा उन लोग को भी रिटर्न लगना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सर। हम ये नहीं बोल सकते क्लाइंट को आप और जो तो रिटर्न नहीं लगेगा, ये गलत होगा बोलना, वो बोलेगा फिर तुम्हें आता ही नहीं है करना, तो ऐसा हम लोग के पास नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए, ठीक है? सर हाँ बोलो। हेलो बोलो सर, कमिंग संडे क्या आप आईसे मतलब आईसे खुल रहा है क्या? कमिंग संडे खुलने का कोई चांस? कल परसों जाके पता चलेगा, 1 तारीख से तो परमिशन दिया कोचिंग ओके सर, ठीक है। करने का, तो एक बार आईसी क्या डिसीजन ले रहा है आई नीड टू चेक। ओके, आप संडे आ रहे हो? अगर आईसे खुल रहा है तो संडे आप जाओगे क्या? बुलाएगा तो मुझे आना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस ना। ओके, अभी बंद है ओके सर, ठीक है, आपसे बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। ओके।